मित्रों नमस्कार, साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। हमने पिछले वीडियो में नेगेटिव टैग वर्ड्स एंड पॉजिटिव टैग वर्ड या फिर सीटेट पास करने की ट्रिक्स और टिप्स के बारे में डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को अवश्य देखे होंगे, अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को सहायता भी मिली होगी। उसी में हमने ये भी कहा था, कुछ टॉपिक का नाम लिया था कि ये भी ज़रूरी है, जैसे एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा, जीन पियाजे कोहलबर्ग, वाइगोस्की और आनुवंशिकता एवं वातावरण, अधिगम, अभिसारी चिंतन, विकार, अक्षमता, ये सब टॉपिक। तो आज हमने टॉपिक लिया है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से कम 2% तो पक्का सीटेट के एग्जाम में हर बार एग्जामिनर पूछ ही लेता है। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज का हमने टॉपिक लिया है एनसीएफ 2005। 2% आना है और हमने इम्पोर्टेंट पर्सन लिया है 5%। और अगले वीडियो में हम कुछ विशेष पर्सन भी लाएंगे जो सीटेट के एग्जाम में लिए सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके एक बार विजिट अवश्य कर ले, क्योंकि वो वीडियो यदि आप लोग समझ लेते हैं तो मेरा पक्का विश्वास है कि आप लोग सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है? इसमें 4 दिया हुआ है ऑप्शन, बस सिर्फ एक आपको टिक करना है। आपको आपका नज़र, आपका उद्देश्य सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए, बाकी जगहों पर मत रखिए। जो आपका मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है, निशाना है, उसी पर आपका निगाह रहे। तो पहला है कि परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ स्वीकृत करना, पहला ऑप्शन। दूसरे में क्या है, ये सुनिश्चित करना कि छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए अधिगम में जल्दबाजी ना हो। सी में क्या है, विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भों का निवारण सुनिश्चित करना। या फिर डी में क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग जो प्रस्तावित सिद्धांत हैं कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 5। उनमें से पहला आपका सही है। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ स्वीकृत करना, इस प्रश्न का आपका उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष, ये प्रश्न सीटेट के एग्जाम में बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। इसका आंसर है प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन प्रोफेसर यशपाल। श्री गोपाल गुरु गलत, डॉक्टर DS कोठारी गलत,
प्रोफेसर कृष्णा कांति, ये भी गलत। आपका इस प्रश्न का उत्तर है प्रोफेसर यशपाल। इसको याद रखिए कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ठीक, तो इसका ऑप्शन है पहला विषय की मूल सिद्धांतों की समझ विकसित करना, या फिर विषय के मूल सिद्धांतों को याद रखना। सी में क्या है? कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। इस कक्षा शिक्षण को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, यही आपका उत्तर है, ऑप्शन सी। डी में क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना, ये नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी। सी में क्या है? कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब इन प्रश्नों को या समझ कर याद करिए या रट कर याद करिए, कुल मिलाकर के याद करना है। बेहतर ये होगा कि इस प्रश्न को एक बार समझ के याद करिए। कुछ लोग रटना अच्छा समझते हैं, वो भी ठीक है, तो रटिए या फिर समझिए, कुल मिलाकर के याद करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? इसमें ऑप्शन क्या है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। बी में क्या है? गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। सी में क्या है? सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत भी है। डी में क्या है? ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। ठीक, ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि। बी में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। सी में क्या है? सांस्कृतिक विरासत की सराहना। और चौथे में है ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य आपका है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसको ध्यान से समझिएगा, याद भी करिए, समझिए कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है, इन चारों में से सी सही है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अब अगले वीडियो में हो सकता है कि पीडीएफ द्वारा क्लास चले, पीडीएफ द्वारा ही पढ़ाई जाए। और आज की प्रश्न यहीं तक। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।